प्राचीन काल में चंद्रदेव को अपनी सुंदरता, तेज और शक्ति पर बहुत अभिमान था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया। ये 27 कन्याएं असल में 27 नक्षत्रों का रूप मानी जाती है। हालांकि चंद्रमा का स्नेह केवल रोहिणी नामक पत्नी पर अधिक था। वे बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। ये देखकर अन्य पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। प्रजापति दक्ष ने कई बार चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। अंततः क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तू क्षय रोग से पीड़ित होकर धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और तेरा तेज नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे घटने लगा। वे दुर्बल हो गए और उनका प्रकाश लगभग समाप्त हो गया। इसका असर संपूर्ण सृष्टि पर पड़ा। रात्रि का सौंदर्य चला गया, वनस्पतियों की वृद्धि रुक गई और देवताओं में भी चिंता फैल गई। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल महादेव ही चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने चंद्रदेव को सलाह दी कि वे प्रभास क्षेत्र, वर्तमान सौराष्ट्र, गुजरात जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करें। चंद्रदेव ने इसी क्षेत्र में जाकर गंगा जल, बेलपत्र और भक्ति भाव से शिवलिंग की घोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और चंद्रदेव से कहा, हे सोम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे रोग को हर लूंगा, लेकिन दक्ष का श्राप अटल है। इसलिए तुम हर माह क्षीण और पुष्ट होते रहोगे। यही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहलाएंगे। भगवान शिव ने चंद्रमा को वरदान दिया कि इस पवित्र स्थल पर मैं तुम्हारे उद्धार हेतु सोमनाथ नाम से सदैव प्रतिष्ठित रहूंगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है और इसे आदि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये स्थल भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। इस मंदिर को महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों ने कई बार तोड़ा, पर हर बार यह फिर से बना, जो भारतीय संस्कृति की अखंड श्रद्धा और पुनर्जन्म की भावना को दर्शाता है। यहाँ शिवभक्त विशेष रूप से श्रावण मास, महाशिवरात्रि और पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन हेतु आते हैं। कहा जाता है कि सोमनाथ के दर्शन से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से शिक्षा, भक्ति और तपस्या से कोई भी श्राप या संकट टाला जा सकता है। शिव सच्चे हृदय से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो स्थान शिव ने स्वयं चुना, वो स्थान अत्यंत पवित्र और चमत्कारी होता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग न केवल शिव भक्ति का प्रथम केंद्र है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक शक्ति, ऐतिहासिक संघर्ष और पुनरुत्थान की अमर गाथा भी है।